हरियाली तीज व्रत 2026। महत्व, पूजा विधि, पूजन सामग्री, नियम और संपूर्ण व्रत। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, सुखी दाम्पत्य जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत रखती हैं। अविवाहित कन्याएं भी अच्छे जीवन साथी की कामना से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसी कारण हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम, तपस्या और पवित्र दाम्पत्य का प्रतीक माना जाता है। हरियाली तीज पर महिलाएं हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं और माता पार्वती का श्रृंगार करती हैं। कई स्थानों पर महिलाएं झूला झूलती हैं और तीज के पारंपरिक गीत गाती हैं। हरियाली तीज पूजा सामग्री। पूजा के लिए अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार सामग्री रख सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र, भगवान गणेश की प्रतिमा, चौकी और साफ वस्त्र, आकलश, गंगाजल, रोली और कुमकुम, अक्षत, चंदन, फूल और माला, बेलपत्र, धूप और दीप, कपूर, पंचामृत, औफला, मिठाई, नारियल, पान और सुपारी, मौली, मेहंदी, हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, माता पार्वती के लिए चुनरी, सुहाग की सामग्री। हरियाली तीज पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा स्थान को साफ करके चौकी पर साफ वस्त्र बिछाएं। भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करके पूजा करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव को जल और गंगा जल अर्पित करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान शिव को चंदन, अक्षत, फूल और बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती को फूल, सिंदूर, चुनरी और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने के बाद धूप और दीप जलाएं। इसके बाद हरियाली तीज व्रत कथा श्रद्धा से सुने या पढ़ें। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और अपने परिवार के सुख, शांति तथा दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना करें। हरियाली तीज व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर साधना की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक कष्ट सहन किए। माता पार्वती की तपस्या को देखकर उनके पिता हिमवान चिंतित हो गए। वे चाहते थे कि माता पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से हो जाए। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे बहुत दुखी हुईं, क्योंकि वे मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थीं। माता पार्वती की एक सखी उनकी मन की इच्छा जानती थी। सखी ने माता पार्वती को एक ऐसे स्थान पर ले जाने का निश्चय किया जहां वे अपने पिता के विवाह प्रस्ताव से दूर रहकर भगवान शिव की आराधना कर सकें। माता पार्वती अपनी सखी के साथ वन में चली गईं और वहां भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगीं। उन्होंने सावन के समय भगवान शिव का ध्यान किया और पूरी श्रद्धा तथा भक्ति से उनकी आराधना की। माता पार्वती की कठोर तपस्या और अटूट भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने माता पार्वती को दर्शन दिए और उनकी इच्छा पूरी करने का वरदान दिया। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसी पवित्र प्रसंग की स्मृति में हरियाली तीज का व्रत और पूजा करने की परंपरा मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री श्रद्धा और भक्ति से हरियाली तीज का व्रत करती है तथा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है, उसे माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। हे माता पार्वती, जैसे आपने भगवान शिव को अपनी भक्ति से पति रूप में प्राप्त किया, वैसे ही सभी सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा करें और उनके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा से पूजा करें। व्रत कथा सुने या पढ़ें। मेहंदी लगाएं और हरे वस्त्र पहनें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करें। घर परिवार में सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार झूला झूलें और तीज के गीत गाएं। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।